आज हम पढ़ेंगे समझेंगे वचन से भी नशा या दारू, एडिक्शन, उससे परमेश्वर का राय क्या है या वचन क्या सिखाता है, बाइबल क्या समझाना चाहता है, बाइबल का व्यू पॉइंट क्या है, वो भी हम सीखेंगे आज। गलातियों के अध्याय 5 19 से लेकर 24 तक। बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 19 to 24। आवाज आ रहा है ना आप तक? पीछे 5 19 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। गलातियों के अध्याय 5 19 to 24। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। 19 से लेकर 24 तक दोबारा पढ़ेंगे। कौन कौन परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं कर सकता? प्रभु को समझने के बाद भी, बपतिस्मा लेने के बाद भी, तिरस्कार करने के, परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद भी कौन कौन किस किस बातों में जाएंगे, ये अन्य जाति के लिए नहीं लिख रहा। गलातिया चर्च को समझाने परमेश्वर, कौन सी चर्च को समझा रहे? गलातिया जो चर्च को परमेश्वर अपोस्तल पौलुस के द्वारा समझा रहा है, ये जो प्रैक्टिस करेगा तुम पहुंच नहीं सकता। पढ़ लीजिए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन। शरीर का काम है लूचपन, गंदे काम, व्यभिचार। ये शरीर को पसंद है ये सब काम करने के लिए, मजा आता है। ठीक है, आगे। मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो शरीर के काम है ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, जलन करना, किसी का आशीष में मिर्च लगना, लड़ाई झगड़ा करना, कंफ्यूज। बट शरीर, आत्मा का काम तो प्रकट है। आत्मा का फल को बोला जॉय, पीस। उसका मतलब जो बंदा पवित्र आत्मा से भरता है, आप प्रार्थना करने के टाइम आप पवित्र आत्मा से भर रहे हो और पवित्र आत्मा के अगुवाई मांगते हो और पवित्र आत्मा की डायरेक्शंस में चलते हो। जो बंदा पवित्र आत्मा की अगुवाई से पवित्र आत्मा फिल होके चलेगा, उसको ईर्ष्या नहीं होगा, उसको लड़ाई झगड़ा करने का एटीट्यूड नहीं होगा, उसको जलन नहीं लगेगा, दूसरों के आशीष में उसको कुचली नहीं होता। कुछ बंदे जो सेल्फिश है, वो दूसरे टेस्टिमनी दूसरा शेयर करता है, वो उसको खुशी नहीं हो रहा, वो सोचता मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा। जो सेल्फ सेंटर्ड बंदा होता है, बहुत बंदा मैंने देखा वो खुद के लिए आशीष हमेशा रोता रहता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। दूसरे की खुशी में भी उसके आशीष मिला, टेस्टिमनी मिला, उसमें भी आप सेलिब्रेट करना शुरू करना, परमेश्वर आपका अपनी गवाहियां देंगे। और जब आप आत्मा से भरना शुरू होंगे, पवित्र आत्मा से भरना शुरू होंगे, आप देखना आपकी लाइफ में रिजल्ट, फलों को ये उत्पन्न करेंगे। किससे भरना? आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरना। और एक जगह लिखा गया मत वालापन ये शरीर का है। जो मत वालापन है मतलब जो दारू में, नशे में, उसी में चलते जाने वाला परमेश्वर के राज्य में एंटर नहीं हो सकता। ये अन्य जाति के लिए नहीं बोला, जो यीशु में आया, यीशु में नहीं आया, उन व्यक्तियों के लिए नहीं बोला। कलीसिया में आने के बाद भी, जैसे आप बहुत सारे लोगों की मुंह से सुनेंगे, दारू पीना तो ओके, क्रिश्चियन तो पेग तो एक आध तो मारते, कोई दिक्कत नहीं है। यीशु मसीह को भी पानी को क्या किया? यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला। बट अंग्रेज दाखरस, हिंदी में दाख मधु, दाखरस, ये सब सोचते हैं जो ठेके में मिलने वाला दारू है वो बस। यीशु मसीह ने, ये तो अच्छी बात है ना, हमारा परमेश्वर तो बढ़िया है ना, उसका मतलब तो नशा लेने के लिए तो पैसा लेने की, जो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। पानी लिया, प्रार्थना करो, यीशु मसीह को बोलो, यीशु मसीह अभी ठंड चल रहा है, इसको 2 लीटर पानी लिया है, 2 लीटर बियर में बदलो। ठंड की टाइम है, गर्मी है जी, 2 लीटर पानी लाए, बस इसमें रम में बदलो जी, थोड़ा गर्मी हो जाए। परमेश्वर उसकी बात नहीं कर रहा। वो जो जब लोग बोलते वो बेवकूफ है, क्योंकि यीशु मसीह उस घर पे गया, जो पानी को यीशु मसीह ने दाखरस में चेंज किया। समझो आज गर्मी है, हम किसी की घर पे शादी चल रहा है, चला गया, रूअफ़ज़ा खत्म हो गया या पेप्सी रखा हुआ था, जूस रखा था, खत्म हो गया, बेइज्जती की बात है। यहूदियाँ एक फर्मेंटेड ड्रिंक, फर्मेंटेड मतलब दूध हम फर्मेंट करते हैं, लस्सी बनाते हैं या दही बनाता है,
सेम वे जूस भी फर्मेंट करते हैं और लाइट अल्कोहल होगा, थोड़ी सी परसेंटेज में। आप कुछ जूस पीते हो अंगूर का, आम का, उसमें भी लाइट परसेंटेज में अल्कोहल होती है, बट उसको हम दारू में हम काउंट नहीं करते हैं। सो ये मत समझना क्रिश्चियन है मैं पी सकता हूं, बट परमेश्वर ने वचन में लिखा गया जो जो मतवालापन है, जो जो ड्रंकननेस है, जो जो नशे के एडिक्ट है, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं हो सकता। आप बोलेंगे पास्टर ठीक है, आप पास्टर है, आपने लिया नहीं होगा। मैंने अपनी कॉलेज के टाइम में पिया, मसीह होने के बाद भी बीच में ये आदतों में आ गया था, फिर रिपेंट करके परमेश्वर के राज्य में आया। मसीह होने के बाद भी बीच में शुरू किया था कुछ टाइम, बट माफ तौबा मांगा परमेश्वर से, फिर वापस, क्योंकि ये समझ आया ये मेरे लिए नहीं है, ये परमेश्वर के बच्चों के लिए नहीं है। आप जब ऑब्जर्व करते हो जो नशा, एक मैं जनरल बात भी बता रहा हूं, सबसे ज्यादा रोड में एक्सीडेंट किस काम पे होता है? सबसे ज्यादा एक्सीडेंट 2011 का डाटा है, एक साल हिंदुस्तान में 25,000 लोग नशे की ड्राइविंग का एक्सीडेंट से मरता है, या खुद गाड़ी मरवाता है या नशे की लट में जाके दूसरे के गाड़ी ठोकता है, मारता है। और जो नशा की एडिक्शन में, दारू की एडिक्शन में होता है, उसका जिंदगी खत्म हो जाता है। आपने अभी कुछ दिन पहले, एक महीना पहले एक न्यूज पढ़ा होगा, एक 17 साल का लड़का, अमीर घर का लड़का, अपनी पोश मतलब 2-2.5 करोड़ का गाड़ी, दारू पिया 2:30-3 बजे तक रात में बैठ के, उसके बाद गाड़ी चला के किसी को मारा। सुना था ना आपने? उसकी घर पे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, लड़का बहुत पैसा वाला घर का है, उसका 17 साल का जन्मदिन में घर वालों ने खरीद के दिया था, वो तो घर वाले गधे हैं, अलग बात है। और पैसा वाला सोचा पैसा है उसको बचाएंगे, हॉस्पिटल में गया, जिस डॉक्टर ने इलाज किया उसको 3 लाख रुपए पकड़ाया, लिख देना इसकी ब्लड में नशा मिला नहीं, अल्कोहल मिला नहीं। आप जानते हैं ना, हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले इलाज करते हैं, ब्लड में नशा तो नहीं है, बाद में केस के लिए या इलाज जो जानबूझ जो चलते हैं उसके लिए। और उसका ब्लड दिया था उसकी माँ ने, क्योंकि परिवार बच्चे को बचाने के लिए सोचा खुद की जैसे ब्लड लगेगा, डीएनए की जैसे। माँ ने ब्लड दिया, बीच में लोगों ने अरेंजमेंट किया। अब लड़का जेल में, उसकी माँ जेल में, उसकी फादर जिसने ब्राइब दिया वो जेल में, पुलिस वाला जेल में, उसकी दादा, उसने भी किसी को फोन करे, और पूरी परिवार अभी जेल में, एक लड़के का उल्टा सीधा कारण के चक्कर में। नशा घरों को बर्बाद करेगा। उसी टाइम वो बाप समझदार होता तो 17 साल की लड़के को तो रात को 2:30 बजे तक तो छोड़ता नहीं, अलग बात है। समझदार होता तो उस छोटा लड़के को इतना महंगा गाड़ी इसी उम्र में खरीद के देता नहीं है। या दादा समझदार होता, घर पे एक बंदा समझदार होता, बोलता तू 6 महीना पढ़ रहे, अभी सीखने दो, या सजा ले फिर ठीक होके वापस आ जा। अब पूरी परिवार उसको सुधारने में गड़बड़ी में। जब आप धरती में भी देखते हो, बहुत नशा जो है, मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूं, मुझे पवित्र आत्मा की अभिषेक की बात नहीं। जब मसीह होने के बाद भी बीच में मैंने थोड़ा पीना, मेरे को समझ आ गई यार ये मैं कर क्या रहा हूं। एक वर्ष जो मुझे समझाया, लास्ट में मैं शेयर करूंगा, एक बाइबल वर्ष जो मुझे चेंज किया गया। तो आज मैं लॉजिकली भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग, आपने मूवी देखते हैं, संजय दत्त एक बार बीच में नशे में आ गया, अपने करियर उसने खराब किया। आप आस पड़ोस में देखेंगे बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, कुछ लोग अच्छा चल रहा था बट नशे के लट में आ गया, पूरी जिंदगी खत्म किया। अपनी गली में मिलता है ना कोई तो मिलेगा आपको, बहुत पैसा वाला था जी, पी के सब कुछ खत्म कर दिया। नशा खत्म कर सकता है आपको, जिंदगी को खत्म कर सकता है, परिवार को खत्म कर सकता है। वो कुछ भी तरीके का नशा हो, घर बेच डालेगा, पूरा खत्म कर देगा। आप एग्जाम्पल देखना है, हमारे प्रधानमंत्री जी देखो, नरेंद्र मोदी जी, वो पीता नहीं है। आप बोलेंगे मैं तो बिजनेस में हूं जी, बड़े लोगों के साथ मिलते हैं, थोड़ा मीटिंग में बैठने का टाइम है, उनके साथ पीना पड़ेगा। अरे भाई, प्रधानमंत्री जाता है, बड़े बड़े बाहर का प्राइम मिनिस्टर्स को मिलता है, प्रेसिडेंट को मिलता है, वो कप उठाता है ना, जो ग्लास उठाता है, शीशे, चीयर्स बोलता है, वो अपना जूस लेता है या अपना पानी लेता है, दूसरा पीने दो, वो उसकी मर्जी है। अगर प्राइम मिनिस्टर हमारा देश का नशा नहीं लेता, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी प्रेसिडेंट बाइडेन के पहले बैठा था, वो नहीं पीता। उसने बोला, वो कैसीनो चलाता है, नशा बेचने वाला होटल्स चलाता है, बोलता है मैं नहीं पीता, वो पिलाता है, पीता नहीं है, क्योंकि उसने बोला उसका बड़ा भाई नशे में मर के खत्म होके उन्होंने देखा। तो आप एग्जाम्पल देखना है, आपके आसपास में अच्छे लोगों से एग्जाम्पल ले लीजिए, और जो बंदा पीता है उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा।
जिसने 15 साल 20 साल की उम्र में पीना शुरू हो गया, नशा लेना शुरू हो गया, दारू की नहीं है, कुछ भी हो, कैंसर, तंबाकू अच्छा लग रहा है, मैं लेबर हूं जी, काम करने के लिए तंबाकू के बिना, आप लेबर हो, आप मालिक हो, आपको नशा, तंबाकू, चैनी खेनी, रजनीगंधा उसकी जरूरत नहीं है, आप अपने होश में काम कर सकता है। दूसरा पी रहे, कर रहे, सिगरेट पी रहे, आप क्यों अपनी जिंदगी को खत्म करना है, खराब करना है? बाइबल क्या कहते हैं आज बाइबल में देखते हैं। और हिंदुस्तान में 4-5 लाख करोड़ के ऊपर से दारू पीता है, और जो भाई लेबरी काम करते हैं, दिन में 500,000 रुपए दिहाड़ी कमाता है, वो जाता है 1000 रुपए में 500 का नोट दिखा के पौवा ले लिया या दारू ले लिया, और ठेकेदार तो शाम को पैसा कलेक्ट करने के लिए अपनी फॉर्च्यूनर में आएगा और अपनी मर्सिडीज में आएगा, और अपन कहीं लेटा रहेगा होता है कहीं ना कहीं। वो ठेकेदार तो हर साल गाड़ी बढ़ाते जा रहे, ठेकेदार प्लॉट खरीदते जा रहे, ठेकेदार तो अपना इनकम बढ़ाते जा रहे, बट जो बंदा खर्च करता है इसी चीज के लिए, उसकी जिंदगी, परिवार। मैं आज आपकी अक्ल से बात कर रहा हूं। प्रार्थना तो हम करेंगे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, बट मेरा विश्वास है किसी न किसी का दिमाग में घुस गया, जैसे मुझे समझ से चीज मैं चेंज करता हूं, मुझे कुछ चीज चेंज करना है, कोई आदत हो, कोई चीज हो, मेरा दिमाग में घुसना जरूरी है। जब दिमाग में घुसता हूं, लॉजिकली बात करता हूं, समझाता हूं, हाँ ये भाई मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर हम देखते हैं पवित्र आत्मा का ताकत को, परमेश्वर का ताकत को हम मांगेंगे, बट एट द सेम टाइम दिमाग को समझाओ इस चीज को। तंबाकू का नाम बताओ एक आध, रजनीगंधा, और क्या हो गया, छेनी खेनी, हाँ, दिलबाग, उसका ऐड देने के लिए कौन आता है? आलिया भट्ट आता है, शाहरुख खान आता है, उनके सबकी दांत कैसे होता है, सफेद सफेद, और जो इस्तेमाल करने वाले का दांत देखना आप, दांत होता ही नहीं है, 20 साल इस्तेमाल करेगा दांत खत्म हो जाता है, कुछ तो होता ही नहीं अंदर। वो दिखाता है, मतलब ये कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। इवन बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स का ऐड जो दिखाता है वो पीते भी नहीं है, वो अपने बेचता है, खत्म कर देता है। आप इस चीज को समझ लो। और बाइबल में क्या कहता है, और जब पीने वाला, एक लॉजिकली समझाता हूं, मैं आदमियों को समझा रहा हूं इस चीज। एक आदमी का सबसे ज्यादा जरूरत है परिवार को, 20 साल की उम्र में आदमी बैठे हैं आप, आदमी लोग ज्यादा इस नशे के एडिक्शन में आता है, लेडीज भी है, बहुत सारे गांव में पीता है, सिगरेट मारते सब, बट एक आदमी का जरूरत है, एक परिवार को, आदमी का 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, कौन सी उम्र में परिवार को एक आदमी का सबसे बड़ा जरूरत होता है? 20 साल की उम्र में जरूरत है, हर उम्र में, बट सबसे ज्यादा आदमी का जरूरत पड़ता है 50 से लेके 48, 45, 50, 60, उन 15 साल, 45 से लेके 60 साल का जो लास्ट 15 साल है, वो एक परिवार को, एक आदमी का सबसे बड़ा जरूरत है। बताता हूं कैसे। समझो 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में शादी कर लिया, बच्चा हो गया 28 या 30 साल की उम्र में, जब बंदा 50 में पहुंचता है तब उसका बेटी या बेटा 20 या 22 साल का पहुंचेगा। लड़का 22 साल का, लड़के को नौकरी भी नहीं लग गया होगा, 24-25 साल लगता है डंके नौकरी रह के एक बार कुछ कमाने लायक होता है, और बाप का उम्र तब 52, 55 का हो गया होगा। बाप जिसने 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में दारू शुरू किया, उसका लिवर आधा खत्म हो चुका होगा, किडनी हाथ खड़ा कर लिया होगा, लड़के को नौकरी नहीं लगा, तब भी बाप, लड़का सेट नहीं हुआ या लड़की का शादी भी नहीं हुआ, तब जाके बाप का लिवर की डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट, महीने 5000 रुपया बाप की लिवर की दवाई के लिए। और लड़का नौकरी लग गया, शादी करने के पहले बाप का लिवर का इलाज करना है, जो 2 लाख रुपया लोन ले लिया, लड़के ने 2 लाख लोन लेके इलाज भी कराया, लड़के का शादी हो भी चुका है, बाप मर गया, लड़के का सिर पे अभी 5 लाख लोन खड़ा है, और लड़का बाप को खुशी से याद नहीं रखेगा, वो सोचेगा जिंदगी में इसने कुछ किया भी नहीं है, मरते भी 5 लाख मेरे सिर पे लोन चढ़ा के गया। लड़का बैठ के आपकी आत्म शांति के लिए नहीं प्रार्थना करने वाला, बोलेंगे ये 15 साल पहले क्यों नहीं उड़ाता, मेरा लोन उठाने के पहले क्यों नहीं उड़ता। सबसे ज्यादा जरूरत है टाइम है एक आदमी का, आपका 45 से लेके 60। बेटी हो, आपका पहला बेटी हो, बेटी का शादी होने का टाइम होगा, उसका शादी कराने के टाइम पे डॉक्टर के इलाज के लिए, लिवर के इलाज के लिए, बीमारी के लिए जाते होंगे।
और आपका एंजॉय करने का टाइम डॉक्टरों के पास, लिवर डॉक्टर के पास, किडनी डॉक्टर के पास। और डाटा ये कहता है कैंसर भी सबसे ज्यादा दारू पीने वाला लोग, दारू नशा, जो भी नशा इस्तेमाल करता है उसका सेल एक्चुअली मर जाता है, टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाता है, शरीर में फोड़े, कैंसर निकलना शुरू हो जाएगा। उसका मतलब ये नहीं है जो कैंसर उसी कारण ही आता है, नहीं। सो आपकी आज मेन बैठे, बेस्ट डे था दारू ना पीने का, वो था आप अब जिस दिन आपने शुरू किया। आज आप चेंज कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, मैं नशे से आज से टच नहीं करूंगा। आप डिजायर रखो, इच्छा रखो, बाकी काम परमेश्वर भी करेंगे। मैं आपको हेल्प करूंगा इसे बिब्लिकली। नहीं है आपकी गोल्डन पीरियड में अपनी पोते के साथ आप खेल नहीं पाओगे। अपनी बेटी छोटा से बढ़ रहा था, आप बिजी था काम पे, ऑफिस में, जॉब पे, व्यवसाय खड़ा करने में। आप सोचते हैं चलो 50-60 का हो गया, अपनी पोती के साथ खेलेंगे, बचपना देखेंगे अपनी बेटी का भी। आप होंगे नहीं, ऊपर बैठ के देख रहे होंगे। बेटी भी बोल रहा होगा क्या पापा दारू पी के खत्म कर दिया। चाहते हो ऐसे जिंदगी? प्रोवर्ब्स अध्याय 20 का 1 देखते हैं परमेश्वर का वचन में। लॉजिकली भी, दिमाग के साथ भी परमेश्वर समझाने क्या चाह रहा है। नीति वचन अध्याय 20 का 1। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, और जो कोई उसके कारण चूक करता है वह स्क्रीन में भी डाल दीजिए बाइबल वर्स। नीति वचन अध्याय 20 का 1। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। Wine is a mocker and beer a brawler. Whoever is led astray by them is not wiser. Wine is a mocker and a beer brawler. दाख पढ़ लीजिए उस पहला सेंटेंस। दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली हल्ला है। मचाने वाला, जो पी के ड्रामा करने वाला। आपने देखा होगा ना, पी के अपनी गलियों में, मोहल्लों में ड्रामा करने वाला, बेइज्जती करने वाला। कोई कुछ बंदा तो कपड़ा उठा के फेंकता है, बेइज्जती करता है अपने आप को, ओ ड्रामा करता है। कोई वीडियो में लेते हैं, अगला दिन तो बताएगा देखो चाचा तू क्या कर रहा था कल पी के, कल नशे में तूने क्या किया। बेइज्जती होगा मोहल्ले में, परिवार में, समाज में एक इमेज है। बट जब पीने वाला लड़ाकू बनेगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला। क्योंकि वाइन को भी स्पिरिट बोलता ना, दारू को भी स्पिरिट बोलता ना। दारू, मैं आपको स्पिरिचुअल बात समझाता हूं। शैतानी स्पिरिट को हमारी कंट्रोल चले जाता है जब खुद का पवित्र आत्मा का कंट्रोल अपनी शरीर से चले जाता है, और शैतानी स्पिरिट एक्टिवेट हो जाता है। जो नशा एक केमिकल कॉम्बिनेशन है, हर नशा एक केमिकल कॉम्बिनेशन है डिमोनिक और शैतानी स्पिरिट को इनवाइट करने के लिए। इसलिए उल्टा सीधा काम करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। क्यों नशा लेने के बाद वो अच्छा काम क्यों नहीं करता? क्यों नशा लेने के बाद लड़ाई झगड़ा सुलटाने नहीं जाता? नशा क्यों उल्टा सीधा काम ही कराता है? क्योंकि उसका नाम भी स्पिरिट है, वो डिमोनिक स्पिरिट है। पवित्र आत्मा भी स्पिरिट है, वो भी एक नशा। जो पवित्र आत्मा का नशा जिसने एक्सपीरियंस किया, बाकी सारे सस्ता नशा है। जो रियल जिन्होंने एंजॉय करते हैं पवित्र आत्मा को, आप एडिक्ट हो जाओगे पवित्र आत्मा में। और पवित्र आत्मा का जो स्पिरिट है वो आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपको ब्लेसिंग्स में लेके जाएगा। तो किससे पीना, किससे भरना चाहते हो? ओल्ड मंक, जॉनी वॉकर? नहीं जी, जॉनी वॉकर महंगा है जी, हम तो पावा वाले। सब दूर करो, भरो पवित्र आत्मा की अगुवाई से, तब आप ब्लेसिंग्स में जाएंगे। क्योंकि लोग सबसे ज्यादा गोली मारना, चाकू चलाना, उल्टा सीधा काम। अगला दिन पुलिस स्टेशन में पहुंच गए, सुबह माफी मांगते होंगे, बट पुलिस वाला बोलेंगे बेटा चाकू मारा, उसके लिए माफी नहीं, जेल ही होगा। दारू पिया, चाकू मारा, दारू पिया, गोली चलाया। आज तो सुबह कह रहे मैंने कल दारू में किया। ये थप्पड़ की बात नहीं है, कुछ बोल के माफी बोलने वाली बात नहीं है। सजा पुलिस स्टेशन में जमा करना पड़ेगा या कोर्ट में देना पड़ेगा। कुछ जिंदगी के साथ दे रहे हैं। वो 17 साल का लड़का जो अच्छा जिंदगी, हो सकता है 500-1000 करोड़ का वर्थ फैमिली है वो, अब बाप, दादा, मम्मा, बेटा सब अभी जेल में है जी। वाइन इज ए ब्रॉलर, पढ़ लीजिए उसी को, दिमाग में घुस जाए बात है। मुझे लॉजिकली बात समझ आता है, मैं बाइबल भी दिमाग लेने के लिए पढ़ता हूं, समझता हूं पवित्र आत्मा, बट मुझे लॉजिकली बहुत चीज समझ आता है। मैं आज लॉजिकली समझा रहा हूं आपको इस चीज को।
क्यों आपको नुकसानदायक है, आपकी पति के लिए, बेटे के लिए, आप खुद के लिए कैसे ये नुकसानदायक है? नशा, तंबाकू, दारू। अच्छा पाशी, सिगरेट के बारे में तो लिखा नहीं इसमें, कल तो और नशे आएंगे, मेडिकल नशे के बारे में लिखा नहीं है इसमें। बट नशा सारे एक ही कैटेगरी है, नया नशा आते रहेंगे और सब नशा नशा ही है, आत्मा को, मनुष्य को खत्म करने के लिए आता है। तो आप इस चीज को ध्यान देंगे। प्रोवर्ब्स 21 का 17, उसी नीति वचन अध्याय 21 का 17। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। और पढ़ लीजिए, इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। जो दाख मधु पीता है और ऑयल से, ऑयल मतलब दाख मधु पीने वाला अमीर नहीं हो सकता। उसका मतलब जो नशा है, नशा पीने वाला, नशा इस्तेमाल करने वाला, एक लेबर 500 रुपये कमाता है, 100 रुपया उसने तो तंबाकू में उड़ाना है, छेनी खेनी में उड़ाना है, पवा में उड़ाना है, उल्टा सीधा काम में उड़ाना है, घर पे कुछ ले ही नहीं जा पा रहा, वो गरीबी होनी है। बट जो दूसरा लेबर है, बचा रहे, वो कुछ दिन में अमीर और आशीष में बढ़ेंगे। और जो तेल से पसंद करता है, तेल मतलब महंगा खाना ना, जैसे दारू पीना शुरू करते हैं उसको चखने के लिए चाहिए लेग पीस, और महंगा महंगा मटन सीख कबाब चाहिए। 1000 रुपये दारू ले लिया, 1000 रुपये का चखना भी हो गया जी। पार्टी करते हैं, वो डेली ये करता रहेगा, वो कभी ब्लेसिंग में नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पैसा ही खत्म होता जा रहा है। ये नहीं आपको चिकन पसंद है, आप जो कुछ दारू वाले तो वेजिटेरियन भी होता है नशा, मैं तो बस पनीर, उसको डेली पनीर वो चाहिए, क्या नाम है, तंदूरी पनीर, क्या बोलते उसको, पनीर टिक्का चाहिए। और ठेके के पास आम दुकान में 250 रुपए का पनीर टिक्का मिलता है, ठेके के पास वाला 350 को देगा। उसको पता है तो मजबूरी में जितने भी देते जाना है, पीने के लिए तो चाहिए कुछ तो। ये गरीब होता रहेगा। और जो नशे में आते हैं, नशेड़ियां रॉन्ग चॉइसेस लेते हैं लाइफ में, उसकी डिसीजंस गलत होता है। किससे शादी करने, वो गलत डिसीजन लेगा, कौन सी व्यवसाय में पैसा लगाना है, गलत डिसीजन ले, क्योंकि उसकी आत्मा, आप गूगल में टाइप करके देखना, जो बंदा 20 साल से नशा ले रहे, उसकी ब्रेन का साइज श्रिंक हो जाता है। क्योंकि न्यूरॉन्स, जो हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होता है, जो हमें सोचने में मदद करता है, उसकी संख्या कम होना शुरू हो जाता है, डेड हो जाता है कुछ एरिया। तो बंदा मंदबुद्धि जैसे हो जाता है, उसको पता नहीं है कौन सी व्यवसाय करना है। आपने नशा बहुत सालों से करते हैं, वो किसी को भी पैसा उठा के देगा। बिजनेस जिसने वो कोई बिजनेस करना है, सुना है जी, उसको भी 2 लाख में देता हूं। वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा ढंग का, किसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि उसका चॉइस लाइफ में जो चुनो, लाइफ में जो डिसीजंस लेता है, वो सारे उसकी गलती जाता है। फॉलो कर रहे हो आप? तो नशे के साथ दोस्ती बीड़ी भी लैंग्स उड़ाएगा, फेफड़ा उड़ाएगा, कैंसर अलग लेके आएगा, और शैतानी स्पिरिट को और इन्वाइट करेगा। इस चीज को ध्यान रखना। वही नीति वचन अध्याय 23 का 20 से लेके 21। नीति वचन अध्याय 23 20 से लेके 21। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। और पढ़ लीजिए उसको, 20 और 21 पढ़िए। दाख मधु के पीने वालों में न होना, न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं, और पिनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। एक मसीह में आने के बाद एक अपनी बेटा बेटी को परमेश्वर समझा रहा है, जो सुट्टा मारने वालों की संगति में बैठना नहीं रहना, खाते पीते रहते उनकी संगति में बैठा नहीं रहना, क्योंकि जो उनकी संगति में भी बैठेगा वो गरीब हो जाएगा। समझाता हूं, और उसको भी आदत आ जाएंगे। आप कह देंगे नहीं जी, मैं तो पीऊंगा नहीं, मैं जाके बैठ के चखना खाऊंगा, नमकीन खाऊंगा, पीनट्स नमक वाली, मूंगफली खाऊंगा जी। वो पिएंगे, हम बैठेंगे मूंगफली खाते रहेंगे।
ये होगा नहीं। और पियक्कड़ को जो पीता नहीं उसको पिलाने में बहुत मजा आता है, जिसने पिया नहीं है ना उसको भी पिलाने में वो फ्री में पिलाएगा। पहला 2-4 पैग, पहला छेनी खेनी, पहला पौवा, पहला सिगरेट, पहला मेडिकल नशा फ्री में आपको कोई ना कोई देता है। हर नशा करने वाले से पूछना, उसका गुरु ने उसको 1 महीना बहुत फ्री में खिलाया पिलाया, जिसने उसको पहला पैग दिया वो सब फ्री में होता है। ये सिस्टम है, शैतानिक सिस्टम। दूसरे को भी लिया, दूसरे को भी लिया। उनके साथ बैठे रहेंगे, गरीब होंगे, उनके साथ बैठे रहेंगे। इसलिए मैं मसीह में आता हूं, मैं हर व्यक्ति को समझाता हूं, अपने पुराना दोस्त को छोड़ दो कुछ सालों, कुछ साल नहीं, छोड़ दो कुछ महीने, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। क्योंकि पुराना उस दोस्त हमें वापस खींच के जाएगा उस गलत कामों में। और जो बंदा प्रभु में टिकता भी नहीं है, मैंने देखा जो गलत लोगों के साथ सुबह शाम बैठ के बात करता रहता है। कुछ लोगों को गॉसिप बहुत पसंद है। मसीह में आने के बाद कुछ आदमी को, मुझे अभी लगता है आदमियों को लेडीज से भी ज्यादा गॉसिप मसाला पसंद है, मुझे लग रहा है अभी। और बताओ जी, और बताओ जी, को बहुत मसाला पसंद है कुछ आदमियों को लेडीज से भी ज्यादा। मैं पहले सोचता था उल्टा है, बट मुझे एक्सपीरियंस हो गया, कुछ तो बहुत पसंद है। उनके साथ बैठोगे, परमेश्वर से खींचेगा, वापस लेके जाएगा। गलत काम करवाया। और जो पीने वाले का संगति में बैठेगा, नशा करने वाले का संगति में बैठेगा, हमें मरवाएगा, खत्म करेगा। ये क्यों? इसलिए दोस्ती यारी वो खत्म करो जो आपको लगेगा आपको खत्म कर देगा, आपको वापस लेके जाएगा। मेरा एडवाइस है, कुछ किसी का नंबर ब्लॉक करो, नहीं तो बोलेंगे भाई हम इधर पार्टी करने जा रहे, उधर पार्टी करने जा रहे, चलो हमारे साथ आ। और पेटू अपना भाग खो लेता है। ईसो और याकूब, या ईसो को अपनी पहलौठा होने के अधिकार किस चीज के लिए वो बेचा? 4,90,00,000 रुपए में बेचा जी। 500 किलो सोना के लिए बेचा। किस चीज के लिए बेचा उसने? 1 कटोरी दाल। अपनी शरीर के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाया। जो खाता पीता रहेगा, ग्लूटेनस। मैं आपको समझा रहा हूं, कुछ बंदे रोटी खा सकता है 10 रोटी, 10 रोटी खाने के बाद भी और लो जी मुझे, और पेट में भर के रखता है। वो शैतानी स्पिरिट है, आपको खत्म करना है। रेशन मुझे चाहिए, घर पे 4 बंदा है, उसके लिए रेशन मिलते हैं, और मिलते तो चर्च से भी लेता है, उस संस्था से भी लेता है, 4 लोग सब लेके अपने पास रखेंगे जी। वो भी एक शैतानी स्पिरिट है। ब्लेस करो, जिस परमेश्वर ने आपको 4 लोगों के लिए रेशन महीने प्रोवाइड किया, वो परमेश्वर अगले महीने भी प्रोवाइड करेगा। इस महीने उस संस्था को बोलो मुझे एक जगह से मिल गया, आप दूसरा किसी को दो। हम तो सारे इकट्ठे करना चाहते हैं, और दो जी, और दो जी। मैं एक पास्टर को जानता हूं, वो पेन लेता है सबसे, लेके अपने पास रखता है। सन 1990 से पेन उनकी ड्रॉयर में पड़ा है, इस्तेमाल नहीं करता, किसी को देता भी नहीं। आगे इकट्ठे करते जा रहे, पता नहीं किस चीज के लिए इकट्ठे करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कोई एंटिक पेन है 5 रुपए का, रेनॉल्ड्स, ये सब 10-5-10 रुपए वाला पड़ा है। वो आदतें दिखाता है, इकट्ठे करो इकट्ठे करो। पेटू है, ग्लूटेनस है, वो और दो जी, और दो, और दो। अपनी पोषण खो देगा। पढ़ लीजिए दोबारा उसको, 23-20 से। समझ आ रहे हो? हालेलुया। समझ आ रहे ना आपको? समझ आ रहे ना? या आज का पोष दिखा भी सकता है, जो अपने परिवार को, फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को आपको खत्म कर सकता है, जिंदगी खराब कर सकता है। लॉजिकली भी, धार्मिक बात तो मैंने अभी आपको कॉमन सेंस वाली बात, नॉर्मल सी बात समझाते जा रहा हूं। स्पिरिचुअल या रिलीजियस बात नहीं है, जो आम बात है, जो समझ आता है आपको, वो समझा रहा हूं। नीति वचन 23 पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, 23-31 से लेकर 35 तक। जब दाखमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू समुंदर के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा कि मैं न मार तो खाई परंतु दुखित न हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि न थी, मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। 31 पढ़ लीजिए। मैं एक एक वर्ड्स आपको समझाता जाता हूं, इसका मतलब क्या है, बाइबल क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। 31, जब दाखमधु लाल दिखाई देता है
और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है आप जाओगे, सबसे ज्यादा लाइट अप डेकोरेशन किया हुआ दुकानें कौन सी होती है सड़कों में जब आप जाते हो? सबसे ज्यादा लाइट कौन सी दुकान के सामने होता है? ठीक है। और आप देखोगे ऐसे सजा के रखा हुआ है, पता नहीं डायमंड दुकान बेच रहे, सोने की दुकान है, क्या है। और बोतलें, जितना ज्यादा दारू से ज्यादा महंगा बोतलें होता है, क्योंकि वो सब अट्रैक्शन, ग्लास की, शीशे की बोतल में अट्रैक्शन के साथ अलग वो दिखाना चाहता है, क्योंकि तभी तो बेचेगा। उसको देखो ही मत, वो बोतल में डालेंगे स्पार्कलिंग कलर में, अलग अलग बनाएंगे, आइस क्यूब डालेंगे उसके अंदर, नाइट्रोजन गैस भी डालते हैं आजकल शायद दुआ आने के लिए, आइस क्यूब डालते हैं, और अलग अलग वोडका बनाया जी। वो सब देखने में मजा आएगा, बट 32 में एक चीज लिखा गया समझाने के लिए, इन अंत में, इन द एंड, क्योंकि अंत में वह सरप के समान डसता है और करेत के समान काटता है। अंत में वो काटेगा, मारेगा। अंत में लिवर का क्या होगा? लिवर का क्या होगा? लिवर कितने का मिलता है खरीदने में? लिवर एक तो दुकान में, बाजार में मिलेगा ही नहीं है, और आपकी ब्लड ग्रुप के साथ मैचिंग होनी चाहिए। और आज देखना है जाके अपोलो, मेदांता, फरीदाबाद, एशियन, दिल्ली का कोई बड़ी हॉस्पिटलों में हेपेटोलॉजी, जो लिवर की ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर होता है, सर्जरी सब मिला के 40-50 लाख रुपए का बजट मांगेगा। तब जब आपको लिवर देने के लिए कोई तैयार हो, वो भी ब्लड रिलेटिव्स कोई तैयार हो, अपने बाप, माँ, बहन कोई तैयार हो गया, कहीं से डोनेशन देने वाला घर वाले है तो भी हो सकता है भाई को बोलेंगे, भाई बोलेंगे दे दूंगा, बट जो 2 किलो जो तेरे को बाप ने लिख के दिया वो मेरे नाम पे कर ले। भाई ऐसे भी नहीं लिख के देने वाला है। 2-2.5 करोड़ तो चाहिए, आम बंदा तो भूल ही जाओ। किडनी वो भी नहीं मिलने वाला है 2-2.5 करोड़ के नीचे। अंध में क्या करेगा? सांप की समान डसेगा, सांप की समान डसेगा, मारेगा, खत्म करेगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। और 33 तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। तू विचित्र वस्तुएं देखेगा, बोलेंगे 2-2 बंदा दिख रहे जी सामने। मैंने कल, मेरी मरा हुआ बाप 25 साल के पहले मरा था, वो कल रात में मेरे सपने में आया। सारे विचित्र वस्तुएं देखेगा, और तू कंफ्यूज चीज बोलना शुरू करेंगे। हर नशेड़ी अपनी बीवी को डाउट करता है, ये किसी और के साथ जाता है जी, वो विचित्र वस्तुएं सोचता है। हर नशेड़ी अपनी वाइफ डाउटर होता है। हर नशेड़ी का एक क्वालिटी है, अपनी बीवी को डाउट करता है, क्योंकि उसका दिमाग तो बेवकूफ, शैतानी दिमाग होना शुरू हो गया। वो पी के घर पे बैठा है, नौकरी नहीं कर रहा, बीवी ने सोच लिया अभी घर परिवार तो मैं पालूंगा, उसने कहीं जाके नौकरी करना शुरू हो गया। 6 बजे की जगह 7 बजे आएंगे, बोलेंगे तू तो गलत काम कर रहे जी अभी। विचित्र वस्तुएं सोचेगा, घर बर्बाद करेगा। मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? आप आस पड़ोस देखना, परिवारों में देखना, ऐसे टिपिकल कैरेक्टर मिलेंगे। एक आध चाचा मामा तो आपके चेहरे के सामने आ चुका है, कौन ऐसे काम करने वाला, क्योंकि बाइबल में लिखा गया और होता भी है। विचित्र वस्तुएं देखेगा, उल्टा सीधा बात बकेगा। और 34 में, तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तूल के सिरे पर सोने वाले आपने समुद्र के बीच में, मैं गया बीच में बहुत बार। आप जब बोट में जाते हो बीच की, आपको डर लगेगा, और आप ऐसे से होता रहेगा जो, और पीने वाला को कैसे लगेगा? पीने वाला सीधा खड़ा होता है, उसको लगेगा समुद्र के बीच में हिलता रहता है। विचित्र, उसको बैलेंस नहीं होगा अपनी जिंदगी में। और 35, तू कहेगा कि मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधी न थी। सुबह उठा, शीशे के सामने खड़ा होगा, देखा अंग तो लाल हुआ है, पूरा चेहरा सूजा हुआ है। पता तो चला पीटा तो है किसी से, बट मारा किसने ये नहीं पता। किसी का चेहरा पीने वाला बीच में मिलेगा, आंग सूजा हुआ मिलेगा, कहीं सिर फटा हुआ मिलेगा, हाथ फटा हुआ मिलेगा। पूछे क्या होगा? वो गिर गया था जी कल। मारा किसने पता ही नहीं है, ये लिखा इसमें होता ही है। उस टाइम भी ऐसे लोग थे, तभी तो सुलेमान लिखा गया। कहीं नाले की उधर उल्टी करके पड़ा होता है, मैंने देखा आंखों के सामने, नाले के साथ उल्टी करके पड़ा होता था। कुत्ता आके क्या करता है? वो चाटता है, उसकी मुंह से उसकी उल्टी खा लेता है।
उसके बाद उसी के चेहरे में शुशु करके जाएगा। ये लिखा है जी मेरे। बट ये सब होने के बाद भी वो सुबह होश में आके क्या ढूंढता है? पहले अगला सुबह होश में आके क्या ढूंढता है? फिर पौवा कहां मिलेगा जी? बेटे को बोलेगा 2 रुपए का वो पाउ चला पानी वाली, और कल का मेरा बोतल में स्कूटी के पीछे पड़ा है जी, वो लिया। वो फिर उसी में जाता रहेगा, जाता रहेगा। वो जिंदगी एक मसीह लड़का, एक परमेश्वर में रहने वाला एक बेटे के लिए योग्य नहीं है। और एक बाइबल वर्स मैं आपको शेयर करूंगा। जब मैंने नीति वचन पढ़ा था, मैंने भी मसीह में आने के बाद 5-6 महीना उस रास्ते थोड़ा उल्टा सीधा गया, बट ये बाइबल वर्स मुझे चेंज किया, मुझे समझ आया। 31:4-7 ये मुझे टच किया गया, मैंने डिसीजन लिया गया। बाइबल वर्स है ये, नीति वचन प्रोवर्ब्स 31:4-7। हे लैमुल, राजाओं का दाखमधु पीना उनको शोभा नहीं देता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। ऐसा न हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाखमधु उदास मन वालों को ही देना, जिससे वह पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करे। 4 पढ़ लीजिए उसी को दोबारा। ये मुझे समझाने वाला वर्स है, मुझे लॉजिक समझ आता है। उस वर्स 4 पढ़ लीजिए। हे लैमुल, राजाओं का दाखमधु पीना उनका शोभा नहीं करता, और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। लेमुएल एक बंदे का नाम है जो नीति वचन अध्याय 31 का, नीति वचन खत्म हो रहा है 31 अध्याय, उसका लास्ट में लिखा है लेमुएल, हे सागर, हे राहुल, ये खुशबू, राजाओं को दाखमधु हरीश, हे लीडर अगुवा, राजाओं को दाखमधु पीना शोभा नहीं देता। राजा मतलब अगुवा, लीडर, सीईओ, मैनेजर, मालिक, टॉप लेवल में जाने वाला, एक अच्छा काम करने वाला, एक अगुवा, एक इंपॉर्टेंट बंदा तू बनना चाहता है, जिंदगी में कुछ बनना चाहता है, रईसों को ये शोभा नहीं देगा, अगुओं को शोभा नहीं देगा, जो टॉप लेवल में जाना उनको शोभा नहीं देगा। आप देखना, जो कंपनियां अपनी सीईओज अपनी टॉप पोजीशन में जाता है, कुछ कंपनियां पार्टी चलता है, सोशल ड्रिंक चलता है, बट उसी मालिक भी प्रेफर करता है उसकी कंपनी ऐसे बंदा चलाए जो दारू नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि कोई भी कंपनी पियकड़ों के हाथों में अपनी कंपनी हैंडओवर नहीं करना चाहता, क्योंकि उल्टा सीधा डिसीजन लेगा ये। अगुवे, मैनेजर, मालिक, रेस, पावर में, ताकत में आप कल बनना चाहते हो, आज बनना चाहते हो, आपको क्या नहीं शोभा देगा? आ रहे रोल्स रॉयस में निकल गया मालिक है, समझो आप कल रोल्स रॉयस में चर्च में आ रहे 5 करोड़ की गाड़ी में, और आया गाड़ी से बाहर निकल गया 2 रुपए का तंबाकू निकल के वो बना रहे, कैसे लगेगा हमें देखने में? बड़ी तोले का चेन पहना हुआ है, व्हाइट एंड व्हाइट पहना है, और जैसे पता चलेगा तब भी भाई साहब ये तो अभी भी पैसा आया, बस ये अभी भी ऐसी है। रेसों को बड़े लेवल पे जाना उनको क्या नहीं देगा? शोभा नहीं देगा। समझो इस चीज को। और 5 किसको पिलाओ? ये 5 में कह रहे उसको पिलाओ। हाँ जी, 5 में ऐसा ना हो कि वह पीकर व्यवस्था को भूल जाए और किसी दुखी के हक को मारे। गलत काम, क्योंकि रूलर लीडर पी के उल्टा सीधा काम करके व्यवस्था सिस्टम्स भूल जाएं। आपका मां की उम्र वाला लेडी से उल्टा सीधा बोला, बहन को जाके कुछ उल्टा, जो बहन अपनी शादीशुदा है फिर भी जाके कोई औरत के साथ गलत व्यवहार किया और पकड़ा गया, कैमरा में आ गया, पिट गया, लड़ाई हो गया, व्यवस्था भूल गया पी के। उसको कौन था, बेटा कौन है, बाप कौन है, मां कौन है, बहन कौन है, पता नहीं, उल्टा सीधा काम कर लिया, व्यवस्था भूल गया। और 6 मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है। हाँ, मदिरा किसको पिलाओ? जो मरने पर है। बाइबल कह रहे जो ऑलरेडी मरने जा रहे, गरीबी में खत्म होना है, उसको और पिला दो। सरकार कोविड में 40-45 दिन तो ठेका बंद रखा, लोगों को मजा नहीं आया, क्या बोला जी? खोलो पहले, याद है आपको? परचून की दुकान खोले ना खोले, बट ये खोलना चाहिए जी। सरकार ने भी बोल दिया चलो मरना है तो पी लो जी, हमें इनकम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, टैक्स आ रहे।
आपको डिसीजन लेना, आप मरने वाला हो, आप खत्म होना है, आपका आगे बढ़ना है, आप ऐसा नहीं करेंगे। आगे, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना। दाख मधु किसको देना? उदास मन वालों को। ऑलरेडी दुखी में, गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया, बिजनेस नुकसान हो गया जी, कर्जे में, दुख में, उसको और पिला दो, दुखी में बैठने दो। जो डिप्रेस्ड है उसको और पिलाइए। उसका मतलब बाइबल भी समझा रहा है, जो खत्म होने वाला है, डिप्रेस्ड है, परेशानी में, उसको और पिला दो। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप जानते? जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाए और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करे। सरकार है, गवर्नमेंट है, लोग पिलाना इसलिए चाहता है, गरीब गरीब में भी पड़े रहे तो वो पी के अपना क्या भूल जाए? दुख भूल जाए। क्या भूल जाए? दुख भूल जाए, दरिद्रता भूल। सुबह से शाम तक मेहनत किया और रात को बैठ के सोचेगा मैंने 500 रुपए कमाया, 200 रुपए कमाया, 1000 रुपए कमाया, इकट्ठे करने हैं, कुछ और काम करने हैं, आगे बढ़ना है। वो शाम को आया, 6 बजे नौकरी से निपट गया, उसी ठेके पे से लेके पवा लिया, 7 बजे पिया खाया, 8 बजे घर पहुंचा, सो गया। वो पी के अपनी दरिद्रता भूल जाए। घर पे बिजली है नहीं है, भूल जाए। घर पे बच्चों के लिए खाना है नहीं है, भूल जाए। बीवी बच्चों का घर पे आशीष है नहीं है, रेशन है, वो अपनी गरीबी में पड़े रहे, भूल जाए। बट राजाओं को ये शोभा, पढ़ लीजिए उस वर्ष को, 31 का 4। हे लैमुल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता। आप सोचिए, आपने कितनी अमीर आदमियों को बैठ के बीड़ी पीते हुए देखा? जमीन बेच के 25 करोड़ 30 करोड़ कमाया, उसके बाद वो तावो बैठ के गली में बैठ के बीड़ी पीने की बात नहीं कर रहा हूँ। रियल फाइनेंस कमाया, जमीन लॉटरी लग गया, दहेज आया, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। रियली लॉटरी लग गया, दहेज आया, जमीन बिक गया, बाप दादाओं का 25 करोड़ आया, 30 करोड़ आया, ऐसे बहुत सारे तावों को मैं जानता हूँ बैठ के सुट्टा मारता रहता है। बट रियली आपने मुकेश अंबानी को, अदानी को, टाटा को, बिरला को, आपके हमारी शहर का भी पॉलिटिशियंस भी हो, साथों में उसके साथ मिला आपको? वो बैठा हुआ है नहीं, क्योंकि रईसों को ये शोभा नहीं देता। गरीबी में पड़ा रहना है, मोस्ट वेलकम, पीते रहिए। गरीबी परेशानी में पड़ा रहना तो मोस्ट वेलकम, पिए। सरकार को और टैक्स दे दीजिए और ठेकेदार भी हैप्पी होगा। अपनी भाई को, हस्बैंड को, मां को, बहन को, चाचा को, मामा को सुनाइए, समझाइए इसको और उनको डिटेल समझाइए, इसलिए इस काम के द्वारा ये पीना नहीं है। और पहला करंथियों अध्याय 10 का 13, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला करंथियों अध्याय 10 का 13। तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। दोबारा पढ़िए, एक और बार पढ़िए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। कोई भी परीक्षा परमेश्वर लेके नहीं आएगा जो आपके सहने से बाहर है। हर परीक्षा परमेश्वर लेके आए। प्रभु आपका लिमिट टेस्ट करना चाहता है, बट परमेश्वर आपको नशा देके, सिगरेट तंबाकू देके, आज तू देखना चाहता हूं तू कितना पी सकता है। वचन में परमेश्वर ने लिखा गया, परीक्षा से भाग जा। तेरे को लग रहा है ये तू झेल नहीं पा रहा, जस्ट रन अवे। वे विचार आपको अटैक कर रहे हैं, आपको लगता है समझाने मत जा, वे विचार की प्रेजेंस में मत बैठे, भाग जाओ उसी जगह से, जो आप बच जाएं, आपको ब्लेसिंग्स में जाए, आशीष में जाए। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। आप सह सको, आप इससे बाहर, हर परीक्षा से आप नशे से बाहर निकल सकता है यीशु के सामर्थ्य नाम से। तंबाकू हो, पंगा हो, कुछ भी हो, बाहर आ सकता है यीशु कैसा। आप कितनी गवाहियां सुनते हैं, मेरा हस्बैंड नशा छोड़ दिया जी, बहन नशा छोड़ दिया जी, भाई नशा छोड़ दिया जी, बेटा नशा छोड़ दिया जी, हस्बैंड नशा छोड़ दिया जी। तो कोई भी नशा हो, आज आप प्रार्थना करेंगे, आराधना में जाएंगे, अपने पैरों में आएंगे
और आज मांगेंगे परमेश्वर बुद्धि दे, सामर्थ दे इस एडिक्शन से, इस शैतानी एडिक्शन से, दुष्टों का चाल से बाहर आने के लिए मुझे मदद करो। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।